हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का संस्कार चिल्ड्रंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 12 के अध्याय 4 सारणिक के आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने 4.2 प्रश्नावली को हल कर रहे थे, जिसके 5 प्रश्न हमने हल किए थे। आज छठे प्रश्न को देखते हैं हम। तो छठे प्रश्न में हमें यहाँ दिया हुआ है एक सारणिक इस प्रकार, और हमें इसका मान ज्ञात करना है। मान आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। इस सारणी को सीधा हल करो तो भी निकाल सकते हो, या फिर इस सारणी को थोड़ा सा छोटा कर लो तो वो आसानी से हल हो जाएगा। तो इस सारणी को हम छोटा कैसे करेंगे? तो यहाँ हम क्या करते हैं, एक संक्रिया लगाते हैं। इस प्रकार एक सारणिक है, हम इसमें संक्रिया लगाते हैं। हम संक्रिया लगाते हैं R1 में, R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को जोड़ देते। तो क्या बनेगा देखो, R1 में लगाना है तो इसमें चेंज होगा, बाकी दोनों सेम रहेगी, और सबको जोड़ना है तो 0 में a² b और a² c जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा a² b प्लस a² c। इसके बाद दूसरे में a² b² a और b² c जुड़ जाएंगे, और 0 तो b² a और b² c जोड़ दिए, और तीसरे में c² a और c² b जुड़ जाएंगे प्लस c² a c² c, और बाकी सब ऐसे ही लिखना है हमें। तो a² 0 और लास्ट लाइन है a² c b² c 0, a² c b² c 0। तो ये हमारे पास इस प्रकार एक सारणिक आ गया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कॉमन क्या लें। तो देखो ऊपर a² कॉमन आ रहा है, इन दोनों में b² कॉमन आ रहा है, इन दोनों में c² कॉमन आ रहा है, बाकी सब सेम रखना है। तो हम लेते हैं। तो सबसे पहले a² कॉमन लिया तो बचा हमारे पास कोष्टक में b प्लस c। उसके बाद b² कॉमन लिया तो a प्लस c बच गया, और c² कॉमन लिया तो a प्लस b बच गया। यही है कि a² दोनों से कॉमन लिया b प्लस c बच गया, b² दोनों से कॉमन लिया a प्लस c बच गया, और c² दोनों से कॉमन लिया तो a प्लस b बच गया। फिर a² b 0 c² b, फिर a² c b² c और 0, तो a² b 0 c² b, और फिर है यहाँ पर a² c 0 यहाँ नहीं है, 0 यहाँ पे b² c। तो ये हमारा सारणिक है। ऊपर की लाइन में कॉमन ले लिया हमने, बाकी सबको सेम रखा। अब हम इसको हल करते हैं। तो हल करने पर ध्यान दो क्या आएगा। तो हल करने पर देखो, इस पंक्ति से a² कॉमन आ रहा है, स्तंभ से इस स्तंभ से a² कॉमन आ रहा है, इस स्तंभ से b² कॉमन आ रहा है, इस स्तंभ से c² कॉमन आ रहा है। तो यहाँ हम कॉमन ले लेते हैं क्या। तो c1 c2 c3 से क्रमशः c1 से ले रहे हैं a², c2 से ले रहे हैं b² और c3 से ले रहे हैं c²। कॉमन को हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ लेने पर, तो उभयनिष्ठ ले लो, कॉमन ले लो। a² बाहर, यहाँ से b² बाहर, और वहाँ से c² बाहर। तो हमारे पास क्या बच गया,
यहाँ बच गया बी प्लस सी, ए स्क्वायर ले लिया, यहाँ से ए स्क्वायर लिया बी बचा, यहाँ से ए स्क्वायर लिया सी बच गया। फिर यहाँ पर बी स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, ए प्लस सी बच गया। फिर 0 है और यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन लिया, सी बच गया। यहाँ से सी स्क्वायर कॉमन लिया, ए प्लस बी बच गया, और सी स्क्वायर कॉमन ले लिया है, बी बच गया और 0। तो ये हमारे पास सारणिक आ गया। आगे हम इसको हल करते तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ हम संक्रिया लगाते हैं R1 में। R1 में से हम R2 और R3 को घटा देते हैं। तो देखो B प्लस सी में B घटाया और C घटाया, दोनों घटा दिए। यहाँ देखो B प्लस सी है ना, B भी घटा दिया C भी घटा दिया, दोनों कट गए तो 0 आएगा। और B C ऐसे ही रखना क्योंकि R1 में लगा रहे। फिर 0 घटेगा वही रहेगा, C घटेगा, C से C कट जाएगा, A बचेगा। और यहाँ से B घटेगा तो B से B कट जाएगा, A बचेगा। और फिर 0 है, C है, B है और 0। यहाँ से हमने क्या लगाया, कोष्टक में लिख लेते। हमने R1 में लगाई है संक्रिया, R1 में से R2 और R3 को घटाना। R1 में से R2 और R3 को क्या करना, घटाना। तो B घटाया, B से B कट गया, C घटाया, C से C कट गया, 0 आ गया। इसी प्रकार आगे भी घटा दिया। अब हम इसको हल करते हैं। तो देखो हल करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ मैं मिटा देता हूँ ऊपर वाले। अब हम देखते हैं आगे क्या होता है। तो पहली पंक्ति में देखो A कॉमन आ रहा है, दूसरी पंक्ति में B कॉमन आ रहा है, तीसरी पंक्ति में C कॉमन आ रहा है। तो हम A B C फिर कॉमन ले लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे R1 R2 व R3 से क्रमशः A B व C उभयनिष्ठ लेने पर। तो कॉमन ले लो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है ही पहले से। यहाँ से ए आ गया, यहाँ से बी आ गया और यहाँ से सी आ गया। तो बचा क्या, 0 है, ए कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा। फिर बी कॉमन ले लिया तो 1 0 1 और सी भी कॉमन ले लिया तो 1 1 0। अब हम इसको विस्तार कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर, यहाँ देखो हमारे पास ए स्क्वायर इंटू ए है ए क्यूब, बी स्क्वायर इंटू बी है बी क्यूब और सी स्क्वायर इंटू सी है सी क्यूब, ये हमारे पास है। और इसका हम विस्तार कर लेते हैं। तो विस्तार करने पर क्या आएगा, देखो सबसे पहले 0 है तो 0 को तो हटा दो, फिर माइनस आता है, इधर प्लस में होता है पर 0 है तो हटा दिया, फिर माइनस आता, माइनस का 1, पहली पंक्ति पहला स्तंभ काट देंगे, दूसरा स्तंभ और पहली पंक्ति, इस एक को ले रहे हो ना तो पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ हटा देंगे हम। तो बचेंगे हमारे पास 1 1 1 0। तो वो सारणी के रूप में लिखेंगे हम इस प्रकार 1 1 1 0। फिर प्लस ये वाला 1, इसके लिए पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ हटा देंगे तो 1 0 1 1 बचेगा, 1 0 1 1। अब हम इसको हल करते हैं, उसके लिए हम इसे मिटा देते हैं। तो हमारे पास है ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। अब हमें इसको हल करना है। तो आगे हमारे पास है माइनस का 1, इस सारणी को कैसे हल करते हैं, तो पहले मुख्य विकर्ण का गुणा 1 इंटू 0 0, फिर माइनस 1 इंटू 1 1,
फिर प्लस इसको भी मुख्य विकर्ण का गुणा 1 इंटू 1 1 हो गया, माइनस 1 इंटू 0 0 होता है, फिर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, माइनस इंटू माइनस प्लस का 1 प्लस 1 इंटू 1 1, बाकी 0 है जिसको हटा दो, तो 1 और 1 हो गए 2, तो यहाँ आ गया 2 ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, और ये हमारा उत्तर हो जाएगा 2 ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। तो हमें सारणिक में कुछ संक्रियाएं लगा के उन्हें हल करना है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न सारणिक को हल कीजिए। हल करना है और मान निकालना है, तो हल करके मान कैसे निकालेंगे देखो। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है, इस सारणी को मैं लिख लेता हूँ x माइनस 2, 2x माइनस 3, 3x माइनस 4, x माइनस 4, 2x माइनस 9, 3x माइनस 16, x माइनस 8, 2x माइनस 27 और 3x माइनस 64। तो ये हमारे पास सारणिक है, इसको हमें हल करना है और हल करके x का मान निकालना है। बराबर में 0 है, x का मान हमें क्या करना है, निकालना है। तो कैसे निकलेगा, उसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं, संक्रिया लगाते हैं। कौन सी संक्रिया लग सकती है, तो सबसे पहले हम R1 में लगाते हैं। R1 में हम संक्रिया लगाते हैं R1 माइनस R2। R1 में संक्रिया लगा रहे हैं R1 माइनस R2, और R2 में भी संक्रिया लगा रहे हैं R2 माइनस R3। तो लगाते हैं, देखो क्या आता है। तो R1 है x माइनस 2, उसमें से हमें R2 घटाना है और R1 में लिखना है। R1 में लिखना है R1 माइनस R2, तो R1 में से R2 घटाना, तो x माइनस का, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4। फिर इधर देखते हैं, 2x है माइनस 3 है, उसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस 2x, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 9 आएगा। फिर 3x माइनस 4, तो 3x माइनस 4, फिर माइनस 3x, दूसरी पंक्ति घटा रहे, और माइनस माइनस प्लस 16। इसके बाद R2 में भी घटाना, R2 में से R3 घटाना, तो x माइनस 4 है हमारे पास, माइनस तीसरी पंक्ति है x, और उसमें से 8, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर 2x माइनस 9 है हमारे पास R2 में, R3 को घटाना है, तो 2x माइनस का, और ये 27 माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इसी प्रकार 3x है माइनस 16 है, और उसमें से घटाएंगे तीसरी पंक्ति 3x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 64। और लास्ट में जो है वो सेम है, क्योंकि R3 में कोई चेंज नहीं करना, हमें R1 और R2 में चेंज करना है। तो 2x माइनस 27, और यहाँ आ गया 3x माइनस 64। अब हम इसको हल करते हैं, तो हल करने पर क्या आएगा देखो। तो यहाँ है x माइनस एक्स, कट गए, 4 में से 2 गए 2, फिर 2x माइनस 2x कट गए, 9 में से 3 गए 6, 3x माइनस 3x कट गए, 16 में से 4 गए 12, फिर यहाँ x से x कट गए, 8 में से 4 गए 4, 2x से 2x कट गए, 27 में से 9 गए 18, और 3x से 3x कट गए, तो 64 में से 16 गए, तो बचेंगे 48। फिर हम सेम है लिख लेते हैं, x माइनस 8 27, 2x माइनस 27 और 3x माइनस 64। तो x माइनस 8, 2x माइनस 27 और 3x माइनस 64, और 0 है हमारे पास। तो इसको हम अगले पेज में लिखते हैं। हमारे पास है 2 6, हमारे पास है 2
6 12 और 4 18 48 और x माइनस 8 2x माइनस 27 और 3x माइनस 64 बराबर में 0 है। अब हम क्या करते हैं, हम C2 में संक्रिया लगाते हैं, C2 माइनस C1 और C3 में संक्रिया लगाते हैं, C3 माइनस 3C1। दो संक्रियाएं लगाते हैं तो देखो क्या आता है। C1 को हमने चेंज नहीं किया तो C1 को रहने देते हैं। इसी प्रकार C1 को पहले स्तंभ को C2 में चेंज करना, C2 में से 2C1 घटाना, C2 माइनस 2C1। तो 6 में से दुगना घटाना है, 2 दूनी 4, 6 में से 4 गए 2, 18 में से 4 दूनी 8 गए, 18 में से 8 तो 10, 2x माइनस 27 है, इसका दुगना घटाना x इंटू 2, 2x माइनस और माइनस माइनस प्लस 8 का दुगना 16। फिर C3 में से इसका 3 गुना घटाना, तो 2 तिया 6, 12 में से गए 6, 4 तिया 12, 48 में से 12 गए 36 और 3x माइनस 64 है हमारे पास, माइनस यहाँ पर 3x है और घटाना क्या हमें, 8 का 3 गुना, 8 तिया 24 बराबर में 0। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर, तो पहली पंक्ति में कॉमन आ रहा है C1 और C2 दोनों से कॉमन आ रहा है 2, तो उभयनिष्ठ ले लेते हैं 2 और वो 0 के गुणा में चला जाएगा। किस प्रकार, तो देखो, तो C1 और C2 दोनों से 2 कॉमन लेंगे तो 2 इंटू 2, C1 से 2 कॉमन आ रहा है, 2 में 2 का भाग 1 बार, 2 में 2 का भाग 1 बार, 6 में 2 का भाग 3 बार, 4 में 2 का भाग 2 बार, 10 में 2 का भाग 5 बार और 36 में 2 का भाग 18 बार। तो 2 कॉमन आ गए दोनों से, यहाँ C1 की जगह R1 होगा क्योंकि पंक्तियों से ले रहे हैं ना R1 R2, तो R1 और R2 से कॉमन लेने पर पीछे बचा है x माइनस 8, x माइनस 8, 2x माइनस 2x कट गए, माइनस का 27 प्लस का 16, जब हम घटाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा माइनस के 11। यहाँ देखते हैं हम 3x में से 3x कट गया और 64 में से 24 घटाते हैं तो हमारे पास बचेगा माइनस का 40। तो ये हमारे पास कुछ इस प्रकार मान आ गया। अब हम देखते हैं कि इसको हल कैसे करेंगे। तो यहाँ हम ऐसा कर सकते हैं कि C3 में कुछ चेंज कर लेते हैं। C3 में क्या चेंज करेंगे, तो यहाँ हम संक्रिया लगाते हैं C3 में। कैसी संक्रिया कि C3 में से घटाते हैं हम 3C2, ये हम संक्रिया लगाते हैं, यहाँ बराबर में 0 है। C3 में से इसका 3 गुना, C2 का 3 गुना घटा दो तो देखो क्या आएगा। तो सबसे पहले C1 में कोई चेंज नहीं है तो इसको रहने दो, 1 2 x माइनस 8। C2 में भी कोई चेंज नहीं है, 1 5 माइनस 11। C3 में चेंज करना है, इसका 3 गुना, तो 1 इंटू 3 3, 3 में से 3 गए 0, 5 तिया 15, 18 में से 15 गए प्लस का 3 और 11 तिया 33, माइनस का 40 और इसको घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस का 11 है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 40 में से 33 घटाएंगे तो माइनस का 7 बराबर 0। और ये जो आगे 2 इंटू 2 है ये चले गए वज्र गुणा के रूप में 0 के पास, और 0 में किसी का भी भाग दो, गुणा करो, वापस 0 ही आएगा। तो ये हमारे पास मान आ गए। अब हम इसको हल करते हैं, पहली पंक्ति के साथ इसको विस्तार करते हैं। तो सबसे पहले है 1 के साथ क्या आएगा, देखो 1 है ना, तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ हटा देते हैं, पहली पंक्ति पहला स्तंभ हटा देते, तो बचा कौन, 5 इंटू माइनस 7, माइनस का 35, फिर माइनस
11 इंटू 3 माइनस का 33, फिर -1 आएगा, ये -1, ये वाला माइनस में आएगा। फिर दूसरा स्तंभ पहली पंक्ति हटा देते हैं, तो मुख्य विकर्ण है 2 और -7 गुणा करेंगे -14, फिर माइनस दूसरा विकर्ण है 3 इंटू x - 8 बराबर 0। अब हम इसको आगे देखते हैं कैसे होगा। तो माइनस का 35 है हमारे पास और माइनस माइनस प्लस का 33, इधर आगे माइनस है, कोष्टक रहने दो, 14 माइनस 3x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और कितना होगा, तो 8 तिया 24 और बराबर में आएगा 0। तो -35 प्लस का 33 घटेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा, -35 प्लस का 33 घट जाएंगे, 2 आ जाएगा। फिर -14 है हमारे पास, माइनस का 3x है और ये इधर हम घटा देते हैं, तो माइनस का 3x है ना, इसमें से हम 24 में से 14 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, प्लस का 10 बचेगा बराबर में 0। तो माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस हो गए 3x और माइनस प्लस माइनस हो गया 10 बराबर 0। ये 3x को इधर रखते हैं, माइनस का 2 उधर गया, प्लस का 2 माइनस का 10 उधर गया, प्लस का 10, तो 3x बराबर आ गया 10 और 2 12, यहाँ से x बराबर क्या आएगा, 12/2 12/3, x के गुणा में 3 है ना, बटे में आ गया, 3 का भाग 12 में 4 बार, तो हमारे पास x का मान आ जाएगा 4। तो हमें इसी प्रकार को संक्रियाएं लगा के एकदम सरलतम रूप लाना है, सरलतम रूप आ जाएगा तो सीधा सीधा आसानी से मान निकल जाएगा। अगर हम इसको सीधा विस्तार करेंगे तो ये बहुत ही कठिन हो जाएगा, क्योंकि x² के पद आएंगे और x³ के भी पद आएंगे, फिर उनका घनमूल वर्गमूल करना असंभव हो जाएगा। इसलिए हम इनको इस संक्रियाओं के रूप में लगा के हल करते हैं ताकि छोटी सी सारणी प्राप्त हो, जैसे इसमें प्राप्त हुई थी। अब हम देखते हैं आगे वाला प्रश्न। 8वां प्रश्न हमारे पास है कि बिना विस्तार के सिद्ध कीजिए कि ये तीनों आपस में बराबर है। अब ये तीनों आपस में बराबर किस प्रकार होंगे, तो हम देखो किस प्रकार करेंगे। तो सबसे पहले हम पहले वाले को लेते हैं, A B C X Y Z P Q R, इसको लिया हमने। इसमें हम संक्रिया लगाते हैं। कौन सी संक्रिया लगाएंगे, किस प्रकार लगाएंगे कि ये इसके बराबर आ जाए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं R1 को इंटरचेंज कर रहा हूँ R2 में। देखो XYZ ऊपर है ना, तो यहाँ पर XYZ बीच में है, इसको ऊपर लेके आओ। तो R2 है ना, ये दूसरी पंक्ति, इसको पहली पंक्ति बना रहे और पहली पंक्ति को दूसरी। और जब भी इस प्रकार करते हो तो हमें पता है माइनस का चिन्ह लगता है, जब इंटरचेंज करते हो तो माइनस का चिन्ह लगेगा। तो XYZ ऊपर आ गया, XYZ, और ABC आ गया नीचे, फिर है PQR PQR। अब हम देखते हैं यहीं पर कि यहाँ ABC बीच में है, यहाँ ABC नीचे है, PQR बीच में है या PQR नीचे। तो हम क्या करते हैं, अब R2 को इंटरचेंज करते हैं R3 में, R2 को इंटरचेंज करते हैं R3 में। तो R2 को R3 में इंटरचेंज करेंगे तो वापस माइनस आएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो ये प्लस में XYZ R1 में कोई चेंज नहीं है। R2 को R3 बनाना, R3 को R2, तो PQR को ऊपर लिखेंगे तो PQR, और इधर भी जो R2 है ABC उसको नीचे लिखेंगे ABC। तो पहले हमने R1 R2 को इंटरचेंज किया था तो माइनस लगा, फिर R2 R3 को इंटरचेंज किया तो माइनस माइनस वापस प्लस हो गया। तो देखो हमने इसको लिया था
और बराबर में आ गया दूसरा ये वाला, तो ये तो सिद्ध हो गया कि ये दोनों बराबर है। अगर हम इसको और इसको बराबर सिद्ध कर दें तो पूरा का पूरा प्रश्न सिद्ध हो जाएगा। तो हमारे पास है ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, पहला सारणिक है। अब इसमें हम क्या चेंज करें कि ये, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस प्रकार कर सकते हैं, आर को सी से चेंज कर सकते हैं और यहाँ चिन्ह भी चेंज नहीं होता। आर को सी यानी पंक्तियों को स्तंभ बना, स्तंभ को पंक्तियाँ, जैसे हम मैट्रिक्स में करते थे, ट्रांसपोज निकालते थे, परिवर्त, तो पंक्तियों को स्तंभ बनाते थे, स्तंभ को पंक्तियाँ बनाने थे, वही इसमें होगा। सारणिक में आर को सी में हम चेंज कर सकते हैं, पंक्तियों को स्तंभ बनाओ, तो पहली पंक्ति है एबीसी, इसको पहला स्तंभ बना दिया एबीसी। दूसरी पंक्ति है एक्स वाई जेड, इसको एक्स वाई जेड स्तंभ बना दिया। तीसरी पंक्ति है पी क्यू आर, इसको पी क्यू आर स्तंभ बना दिया। अब हम क्या करते हैं, C1 को इंटरचेंज करते हैं C2 में, क्योंकि यहां पर जो तीसरा पद है उसमें देखो एक्स वाई जेड, यहां देखो एक्स वाई जेड पहले, ए बी सी बाद में और पी क्यू आर उसके बाद। तो हम क्या करते हैं, यहां पर इंटरचेंज कर देते हैं C1 को C2 से, तो देखो क्या आएगा। तो एक्स वाई जेड आगे आ गया एक्स वाई जेड, और ए बी सी बीच में आ गया ए बी सी, और इधर आ गया पी क्यू आर। तो ये तो हमारे पास आ गया, पर यहाँ पर बी ऊपर है ए नीचे, तो हम क्या करते हैं R1 को R2 में इंटरचेंज कर देते हैं। यहाँ हमने देखा कि C1 को C2 में इंटरचेंज किया ना, C1 को इधर लाए C2 को इधर लाए, तो माइनस लगेगा, एक बार चेंज करने पर माइनस लगता है ना। अब R1 को R2 में बदल रहे हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। R1 को R2 बनाना, R2 को R1, तो R2 क्या है वाई बी क्यू, तो वाई बी क्यू। R2 क्या है एक्स ए पी, और फिर है जेड सी आर। तो हम देखते हैं कि यही क्या, वाई एक्स जेड बी ए सी और क्यू पी आर। तो तीसरा जो सारणिक है हमारे पास क्या यही है, तो वाई एक्स जेड बी ए सी क्यू पी आर। तो यहाँ हमारे पास देखो वाई एक्स जेड बी ए सी क्यू पी आर सेम है। तो देखो हमने ये लिया था, उससे हम दूसरा सारणिक लाए बराबर में, और फिर वापस यही लिया और तीसरा सारणिक लाए। इस प्रकार पहला दूसरे की भी बराबर है, पहला तीसरे की बराबर है, यानी कि तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं अतः ए बी सी पी क्यू आर, एक्स वाई जेड है बीच में, एक्स वाई जेड और पी क्यू आर, ये जो सारणिक है वो दूसरे सारणिक एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी सी के बराबर है, और तीसरा सारणिक ये वाला वाई बी क्यू एक्स ए पी और जेड सी आर कि दिए गए तीनों सारणिक आपस में क्या है, बराबर है। तो हम लिखेंगे इति सिद्धम। इसको हमें सिद्ध करना था, तो पहले को हम दूसरे के बराबर लाए और पहले को हम यहाँ पर तीसरे के बराबर लाए, पहले को लिया और तीसरे के बराबर लाए, तो पहला दूसरा तीसरा तीनों सारणिक आपस में बराबर हो गए, इति सिद्धम। तो अगला प्रश्न है हमारे पास 9वां, सिद्ध कीजिए। हमें ये सिद्ध करना है, ये सिद्ध किस प्रकार होगा उसके लिए मैं ये सारणिक लिख लेता हूँ, b प्लस सी ए प्लस बी और a, c प्लस ए बी प्लस सी और b, और a प्लस बी सी प्लस ए
और C। यहाँ मैं क्या करता हूँ, C1 में चेंज करता हूँ, C1 में हम C3 जोड़ देते हैं। ये हमने कुछ चेंज करना है, C1 में C3 जोड़ देना है। तो क्या आएगा देखो, C1 में C3 जोड़ना, तो B प्लस C है ना, A जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C। C1 में चेंज करना पहली पंक्ति में, फिर इसमें पहले स्तंभ में चेंज करना, तो पहले स्तंभ का दूसरा अवयव है C प्लस A में B जुड़ेगा तो ये भी हो जाएगा A प्लस B प्लस C, और A प्लस B में C जुड़ेगा तो ये भी हो जाएगा A प्लस B प्लस C। उसके बाद है A प्लस B। यहाँ हम देखो, यहाँ दूसरा एक और लगा सकते हैं कॉमा करके, C2 में चेंज करते हैं, C2 माइनस C3, C2 में चेंज करते हैं C2 माइनस C3, तो C2 है A प्लस B माइनस C3 है A, फिर B प्लस C माइनस C3 है B, फिर C प्लस A माइनस है C, और लास्ट में C3 तीसरा स्तंभ, उसमें हमने कुछ नहीं किया तो उसको रहने दो। ये हो गया। अब हम इसको हल करते हैं, तो देखो हल करने पर क्या आएगा। सबसे पहले देखो यहाँ A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी, पहले स्तंभ में कॉमन आ रहा है A प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ हम लिख लेते हैं C1 से, पहला स्तंभ है C1 से A प्लस बी प्लस सी उभयनिष्ठ लेने पर, तो हमने A प्लस बी प्लस सी उभयनिष्ठ ले लिया, तीनों कॉमन आ रहे हैं, तो A प्लस बी प्लस सी हमने क्या लिया, कॉमन। तो कॉमन लेने पर हमारे पास जो सारणिक है वो किस प्रकार आएगा, सारणिक आएगा। तो पहले स्तंभ में A प्लस बी, A प्लस बी, A प्लस बी, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, तीनों से कॉमन ले लिया तो एक 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 बचेगा, एक एक एक। इसमें हम देखते हैं A माइनस ए कट गए, B माइनस बी कट गए, C माइनस सी कट गए, तो बचा कौन, B C A, B C A, और इधर बच गया A B C, A B C। यहां हम इसको हम नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं, तो हमारे पास आगे है A प्लस बी प्लस सी, और सारणिक है एक एक एक, B A C और A B C। इसी प्रकार है B C A, A B C, बीच में C है, यहाँ C बीच में है, A नीचे है, इस प्रकार। अब हम यहाँ कुछ और चेंज करते हैं, R1 में R1 माइनस R2 करते हैं, और R2 में R2 माइनस R3 करते हैं, तो क्या आएगा देखो, A प्लस बी प्लस सी है हमारे पास, R1 में से R2 घटाना है और R1 में लिखना है, तो 1 माइनस 1 0, B माइनस सी और A माइनस बी लिख दिया। R2 में R2 माइनस R3 करना है, R2 के अंदर, तो 1 माइनस 1 0, C में से गया C माइनस A, B में से C गया B माइनस C, और लास्ट में है हमारे पास 1 और A C, C3 R3 में कोई चेंज नहीं किया तो उसको रहने दो। फिर A प्लस बी प्लस सी है, पहले स्तंभ से प्रसार करते हैं, तो पहले स्तंभ से प्रसार करेंगे तो 0 है, और 0 के लिए कोई भी सारणिक लोगे 0 ही आएगा, तो लेने की जरूरत नहीं। फिर माइनस आता है, फिर 0 है, दूसरा स्तंभ का, पहले स्तंभ का दूसरा अवयव भी 0 है, और 0 के लिए कोई भी सारणिक लो 0 ही आएगा, प्लस 1 है, और 1 के लिए कौन सा सारणिक लेंगे, तो 1 किस में है, पहले स्तंभ में है, तीसरी पंक्ति में, तो पहला स्तंभ तीसरी पंक्ति हटा दो, तो हमारे पास बचा कौन, B माइनस सी, B माइनस सी,
इसको सारणी के रूप में लिख दो a माइनस बी, सी माइनस ए और b माइनस सी। ये हमने लिख दिया सारणी के रूप में। अब इसको हल करते हैं तो a प्लस बी प्लस सी है हमारे पास आगे, ये 0 0 चले गए। इधर सारणी को हल करते हैं तो सारणी को हल करने पर मुख्य विकर्ण b माइनस सी और गुणा हो जाएगा b माइनस सी से। ये गुणा कर लिया हमने और फिर दूसरे विकर्ण का गुणा और बीच में माइनस आएगा, c माइनस ए माइनस बी, ये आएगा इस प्रकार। तो अब हम इसको हल करके इसका मान निकालते हैं। तो देखो मान क्या आएगा। सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी को रहने दो, a प्लस बी प्लस सी, इसका हम गुणा करते हैं तो b इंटू बी, बी स्क्वायर, फिर b इंटू माइनस सी, माइनस बी सी, फिर b इंटू यहां करेंगे माइनस सी इंटू बी, माइनस बी सी, फिर c इंटू सी, प्लस का c, माइनस का c, माइनस का c, प्लस का c स्क्वायर। इसको हमने किस प्रकार किया, पहले b का गुणा दोनों से किया, फिर माइनस c का गुणा दोनों से किया, 4 पद आ गए। फिर बीच में माइनस है तो माइनस है तो हम क्या कोष्टक लगा लेते हैं, c इंटू ए सी, फिर c का गुणा माइनस बी से करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस बी सी, फिर a का गुणा माइनस ए इंटू ए, माइनस ए स्क्वायर, और फिर माइनस a का गुणा माइनस बी से तो माइनस माइनस प्लस ए बी। ये मान हमारे पास आ चुका है। फिर है a प्लस बी प्लस सी और बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमारे पास है माइनस बी सी माइनस 2bc। इधर माइनस का हम अंदर गुणा कर लेते तो माइनस का ac हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा bc, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ab। तो आएगा क्या, a प्लस बी प्लस सी तो है ही, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसके बाद क्या आएगा, तो देखो पहले है माइनस का ए बी लिखते हैं, माइनस का 2bc प्लस का 2bc घट जाएंगे, एक bc बचेगा तो माइनस bc और माइनस का ac। तो ये हमारे पास कुल मिला के इसको हल करने पर आ गया, b स्क्वायर आ गया, c स्क्वायर आ गया, a स्क्वायर आ गया, माइनस 2bc में से प्लस 2bc घटा दिया, bc आया, ac आ गया, माइनस ab आ गया, सब आ गए। अब ये एक सूत्र है, किसका सूत्र है, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ये सूत्र होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का, ये सूत्र होता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का सूत्र होता है। तो इसकी जगह हम सीधा ये लिख सकते हैं और देखते हैं हमें सिद्ध क्या करना था। तो हमें सिद्ध करना था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc और हमारे पास आ गया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो हम लिखेंगे इति सिद्धम। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।